Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity। दोस्तों, प्यार ऐसी चीज है जो हर किसी के नसीब नहीं होती। रीना और रोहित की जिंदगी में भी कुछ ऐसी ही अधूरी कहानी है। तो चलिए सुनते हैं प्यार की अधूरी कहानी। रीना का ऑफिस में आज पहला दिन था। पूरा दिन सबसे इंट्रोडक्शन करने कराने में ही बीत गया। शाम के 5 बज गए थे। ऑफिस बंद होने का समय हो गया था। सब अपना अपना बैग उठाकर घर जाने की तैयारी करने लगे। रीना ने भी अपना बैग उठाया और घर के लिए निकल पड़ी। बाहर आकर गेट पर खड़ी हो गई और ऑटो का इंतजार करने लगी। सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां थी, इसीलिए सब जल्दी जल्दी निकल गए। लेकिन रीना गेट पर अकेली खड़ी थी। दूर दूर तक उसे कोई ऑटो नजर नहीं आ रहा था। मॉर्निंग में तो उसे आसानी से ऑटो मिल गया था, इसलिए उसे लगा शाम को भी मिल जाएगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रीना को अंदर ही अंदर डर सताने लगा। अगर ऑटो नहीं मिला तो वो कैसे घर जाएगी? वो तो इस शहर में किसी को जानती तक नहीं। रीना मन ही मन हनुमान जी का नाम लेने लगी, क्योंकि घर से चलते समय माँ ने कहा था, जब भी कभी डर लगे या किसी मुश्किल में हो तो बस हनुमान जी का नाम लेना, वो जरूर किसी ना किसी रूप में मदद करने आ जाएंगे। सचमुच ऐसा ही हुआ। ऑफिस के अंदर से एक सफेद रंग की कार आई और गेट पर खड़ी रीना की आसपास आकर रुक गई। रीना कार की आवाज सुनकर चौंक गई और आश्चर्य से कार की तरफ देखने लगी। कार की खिड़की का कांच खुला और अंदर बैठे युवक ने कहा, अरे मिस रीना, आप अभी तक यहाँ अकेले कैसे खड़ी है? रीना युवक को पहचानते हुए बोली, रोहित सर, बस वो ऑटो का इंतजार कर रही थी। लेकिन आप अभी तक क्या कर रहे थे? रोहित बोला, बस थोड़ा काम था। मिस रीना, शाम को यहाँ अक्सर ऑटो नहीं मिलता। आप कहे तो मैं आपको घर छोड़ दूं? पहले तो रीना को थोड़ी झिझक हुई, फिर समय की नजाकत को देखते हुए और ये सोचते हुए कि शायद स्वयं हनुमान जी ने ही उसकी मदद के लिए रोहित सर को भेजा है, वो रोहित सर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। रीना चुपचाप सीट पर बैठी थी। रोहित भी चुपचाप गाड़ी चला रहा था। बात भी क्या करते दोनों, एक दूसरे को जानते ही कितना थे। कुछ समय पश्चात रोहित ही बोला, मिस रीना, आपको कहाँ जाना है? रीना ने जवाब दिया, वो नेहरू नगर जाना है सर। रोहित भी उत्साहित होकर बोला, मुझे भी नेहरू नगर ही जाना है। दोनों फिर मौन हो गए। रीना का घर आ गया और वो गाड़ी से उतर गई और रोहित को थैंक यू बोला। रोहित ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यू आर वेलकम। रोहित बहुत ही हैंडसम था, अच्छे घर परिवार से था। कॉलेज में लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी, पर रोहित इन सब बातों से परे बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। कभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ा। ऑफिस में भी बस अपने काम से मतलब रखता था। लेकिन आज रीना से मिलने के बाद न जाने रोहित को क्या हुआ, वो बस उसके ही ख्यालों में खो गया। सोने के लिए जब बिस्तर पर लेटा तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई। न जाने क्यों बार बार उसकी आंखों के सामने रीना का चेहरा नजर आ रहा था। मासूम से चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें, गोरा गोरा रंग और नाजुक सी कमर पर लहराती हुई लंबी चोटी, जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। रात भर रोहित ठीक से सोया नहीं। सुबह भी जल्दी उठ गया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। वो रीना से मिलने को बेचैन हो गया था। रोहित समय से पहले ही ऑफिस पहुंच गया। वो बस जल्दी जल्दी रीना की एक झलक देखने के लिए बेताब था। गेट पर तैनात वॉचमैन भी रोहित को देखकर आश्चर्य से बोला, सर, आज इतनी जल्दी कैसे? कुछ जरूरी काम था, रोहित बहाना बनाते हुए बोला, जबकि वो जानता था कि कोई काम नहीं है, बस वो दिल के हाथों मजबूर था। सच ही तो है, दिल पर किसका जोर है, कब कहाँ किसके लिए धड़कने लग जाए क्या पता। रीना ऑफिस आई और सीधे लाइब्रेरी में जाकर बैठ गई, क्योंकि अभी उसे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था। कुछ समय बाद रोहित भी रीना को ढूंढता हुआ लाइब्रेरी में आ गया और एक किताब उठाकर पढ़ने का बहाना करते हुए रीना के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। रीना का ध्यान पढ़ने में था तो उसको पता ही नहीं चला कि रोहित सर उसके सामने आकर बैठ गए हैं। फिर रोहित ने ही पहल की और कहा, हाय, कैसी हो रीना? रीना चौंक कर बोली, ओह हेलो सर, अब ठीक हूँ। रीना हल्के गुलाबी सूट में बला की खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसने भीनी भीनी खुशबू भी लगा रखी थी, जिसने रोहित को दीवाना बना दिया। सदा लड़कियों से दूर दूर रहने वाला लड़का आज रीना का दीवाना बन गया था।
उसका जी चाह रहा था कि अभी रीना को बता दे कि वो उसे चाहने लगा है। रीना बहुत कम बोलती थी। इससे पहले रोहित रीना से कुछ और कहता, लाइब्रेरी में और लोग आ गए। रोहित उठकर चला गया। इसी तरह वक्त बीतने लगा। रोहित रोज रीना से मिलता, बातें करता, पर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। कुछ ही दिनों में वैलेंटाइन डे आने वाला था। रोहित ने सोचा उस दिन तो वो जरूर अपने प्यार का इजहार कर देगा। रोहित आज बहुत खुश था क्योंकि आज वैलेंटाइन डे था और वो अपने प्यार का इजहार करने वाला था। उसने रात को ही एक प्यारा लव लेटर लिखा, वो भी रीना के नाम। रोहित ऑफिस आया और रीना का बड़ी बेताबी से इंतजार करने लगा। सुबह के कुछ 10:10 हो चुके थे, पर रीना अभी तक नहीं आई थी। रोहित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रोहित सोचने लगा शायद लेट हो गई होगी, अभी आ जाएगी। तभी गेट का वॉचमैन आया और हाफता हुआ बोला, सर वो कल शाम जिस मैडम को आप अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो जिस ऑटो में आ रही थी उसे एक ट्रक वाला कुचलता हुआ चला गया। आप जल्दी चलिए सर, मेरे साथ चलिए। ये सुनकर रोहित के तो जैसे होश उड़ गए। वो पागलों की तरह भागता भागता ऑफिस के गेट तक पहुंचा। सड़क पर भीड़ लगी हुई थी और बीच में रीना की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। ऑटो का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल था। रोहित बदहवास सा रीना की लाश से लिपट कर रोने लगा। रीना, तुम इस तरह मेरी कहानी को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। रीना उठो, उठो रीना, रीना उठो। लेकिन अब रीना कभी नहीं उठने वाली थी और रीना और रोहित के प्यार की कहानी भी अधूरी रह गई थी। दोस्तों, तो ये थी रीना और रोहित के प्यार की अधूरी कहानी। आपके जीवन में भी कई सारी प्यार की अधूरी कहानियां होती होगी, जैसे कि माँ बाप के प्यार की अधूरी कहानी, भाई बहन के प्यार की अधूरी कहानी, पति पत्नी के प्यार की अधूरी कहानी, या फिर चाय की टपरी पे एक ही साथ चाय पीने वाले दो दोस्तों के प्यार की अधूरी कहानी। आपकी अधूरी कहानी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए तो मैं अब चलती हूँ, मिलते हैं अगली मेरी चटपटी कहानियों के साथ, चटपटी बातों के साथ, और वो भी मेरे चटपटे अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।